जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमती शालिनी यादव के दशगात शोक सभा कार्यक्रम में शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंत्री साहू ने भावुक होकर मंच में अपनी बात रखते हुए कहा कि शालिनी यादव बहुत सरल स्वभाव की थी। उनकी विचारों एवं व्यवहारों को याद करते हुए आंख में आंसू भर आई और यह कहते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनका नाम सदा अमर रहे। स्वर्गीय शालिनी यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्रित हैं और शालिनी से जो जुड़े हुए लोग हैं रोजाना, मेरा मानना है कि उनमें से कोई बोल पाएगा ऐसा उम्मीद नहीं। हम सभी लोग जो प्रतिदिन जुड़े रहे उनसे या हम लोगों से वो जुड़े रहे, अभी सुबह 11 साढ़े 11 बजे मैं आया, बंटी और जितेंद्र दोनों खड़े थे। ये फोटो लगा हुआ है वो पूरा लंबाई में। सबको देखते हुए चर्चा चली इसका कितना ज्यादा फोटो। बंटी बोला मेरा कम है 8, जितेंद्र तो ज्यादा है, और जितेंद्र बोला तो दौड़ी भी बहुत ज्यादा है। मतलब जितना कार्यक्रम उसमें हर कार्यक्रम में उसकी उपस्थिति। अभी हाथ जोड़ो में रोजाना चलना तेजी से, तो बोला ज्यादा दौड़ी भी है तो ज्यादा पीड़ा भी दे रही। सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रिय रूप से मुझको 40 साल हो गया, और कम सक्रिय में लेंगे तो 50 साल भी हो गया। पंच सरपंच को अगर लें तो 50 साल हो जाता है। पर आदरणीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी ने जब 84 में मुझको दुर्ग मार्केटिंग सोसाइटी किसान राइस मिल का अध्यक्ष बनाया, तब को अगर लें तो बड़े पद को तो कम से कम 40 साल का होता है। हजारों लोग मुझसे जुड़े, मैं हजारों लोग से जुड़ा, पर वैसा रिश्ता जैसा एक मेरा दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, फुकेश्वर भारती, और दूसरा शालिनी यादव। 3.5 साल 3.25 साल का मात्र कार्यकाल, और इतना आदर इतना सम्मान कमाना 40 साल में मैं नहीं कमा पाया हूँ। शालिनी आती थी तो जितने लोग हमारे बैठे रहते थे सब खड़े हो जाते। मेरे बाजू में बैठती थी आकर। अभी ऐसा लगता है जब मैं घर में नीचे मिलता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, बाजू में कोई बैठे रहते हैं, कोई महिला आके दिखती है तो एक क्षण के लिए चेंज हो जाता है स्वरूप। मुझे लगता है शालिनी यार संभव नहीं है उसके लिए कुछ बोलना। ये फोटो देख रहे हैं ना, कितना सुंदर दिखता है। हम लोग दौरे में जाते हैं, मेरा गंधा विधायक भी रहा, तो भी बेमेतरा विधायक रहा दुर्ग ग्रामीण। तो दौरे में हम लोग जाते हैं दोपहर में, हम लोगों के लिए खाना बनता है क्षेत्र में, खाना खाते हैं सब, जितने दौरे में रहते हैं 50 साल 70 लोग जितने रहते हैं एक साथ बैठ के खाना खाते हैं।
फोटो देख के ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट में बोलने वाली है। कि मैं घर से आपके लिए भाजी बना के लाएगा। इतनी सभ्यता, इतनी मर्यादा, नजर मिला के आज तक मैं उसको कभी किसी से बात करते नहीं देखा। बात करती थी ऐसा, फिर सिर नीचे हो जाता। नजर मिला के बात करते नहीं देखा। सहजता से सालनी माने सालनी, उससे बड़ा कोई नहीं था हमारे विधानसभा में। हर प्रकार की स्थिति में चर्चा करना, आंकलन करना, अकेले में बोलना कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 व्यक्ति अभी, एक सालनी, एक भरत चंद्राकर। एक बड़ा क्षेत्र उस एरिया का, उस क्षेत्र का वो देखकर देखा। सालनी तो पूरा घूमती थी, चाहे हमारा रिसाली निगम हो, चाहे कहीं हो। इस रूप में, और इस कमी को हम लोग शायद कभी पूरा न कर सकें। व्यक्तिगत रिश्ते में, सामाजिक में, राजनीतिक में, किसी में भी ऐसा मुझे लगता है। मैं भी नहीं, मेरा घर, मेरा परिवार, हमारे सभी जितने बैठे हैं यहाँ सब, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाता, पारिवारिक रिश्ता। तो सारे परिवार के लोगों की यही हालत है। बोलना बहुत लोग चाहते थे यार, लेकिन कोई नहीं बोल पाए। एक आदमी, योगिता खड़ी हुई, 1 लाइन बोल के बैठ गई। शशि खड़ी हुई, 1 लाइन बोल के। मैं भी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। रिवेन से इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी आप ये मत समझना कि सालनी नहीं है और आप अकेले हो। हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। सालनी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा आपके जीवन में, लेकिन भाई के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, बहन के रूप में, सारा हमारा परिवार जो है हमारा, वो विधानसभा क्षेत्र का पूरे के पूरे जितने बैठे हैं सब आपके साथ। इसलिए आपको दुख तो होगा, नहीं होगा की बात नहीं, पर जितना ज़्यादा हो सकेगा भरपाई करने के हम सब प्रयास करेंगे। और अंत में फिर से, जिस दिन की घटना परिवार से जुड़ा काफ़ी लंबे प्रेरणादायी के ज़माने से, 4 और 5 में दिल्ली में था। जब जानकारी मिली मुझको तो मैं पूछा कब करेंगे। 5 की सुबह की घटना है, शाम को करेंगे तो फ्लाइट मिलेगा नहीं मिलेगा। कृष्णा से बार बार बात करते रहा। फिर जो मेरा टिकट बनाता है एयर का, हवाई जहाज का, उसको बोला मैं कि 5 तारीख के 3 बजे वाले में भी करो, शाम वाले में भी करो, और 6 का सुबह मेरा था ही। तो अंततोगत्वा तय हुआ 6 को करने का, 5 की शाम को आया। दिल्ली में ही था तब मेरे दिमाग में आया, कुछ नहीं बोला किसी को। आज 10 यात्रा के दिन घोषणा करता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन मिलने आए परिवार से, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अब आप आए हो तो आप ही घोषणा कर दो। तो मेरे पूछे क्या करना है, बोरई की नगपुरा? मैं बोला नगपुरा ही कर दो कॉलेज को, क्योंकि वो खाली बोरई के तक सीमित नहीं है, इसलिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि नगपुरा कॉलेज जो नया अभी घोषणा हुआ है, बजट में आएगा, स्वीकृति होगी, चालू होगी,
तो उसको शालिनी यादव के नाम से नगपुरा के कॉलेज को करने की घोषणा की गई। और इस तरह शालिनी शरीर के रूप में हमारे बीच नहीं है, पर हमेशा हमेशा जब तक सृष्टि रहेगी स्वर्गीय श्रीमती शालिनी यादव शासकीय महाविद्यालय नगपुरा के नाम से हमारे बीच जीवित रहेगी। ये प्रयास हम लोगों ने किया है और इसीलिए उसको भी यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट करा के आज लगवा दिया था। कोशिश करेंगे कि उसके समान जो आदत व्यवहार, मैं खुद भी आश्चर्यचकित करता हूँ, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता था, कोई कार्यकर्ता कुछ बोल दे कुछ कर दे, तो उस समय कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन दूसरे दिन मेरी गाड़ी में बैठ के जब जाती थी तो मैं रहता था ड्राइवर एक PSO शालिनी, तो मुझको बोलती थी भैया आप कल गुस्सा कर गए, तो मैं बोलता था, फिर गुस्सा आ जाता, मैं बोलता था ऐसा ऐसा उसने किया क्यों गुस्सा नहीं करूंगा, फिर बोलती सब अपने तो है ना भैया ऐसा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को उनकी सदगति प्रदान करे और उनका नाम इसी प्रकार से अमर रहे। कोशिश करेंगे उनका नाम, उनके नाम से ऐसा चलता रहे, काम होता रहे, कोशिश करेंगे। फिर से मैं श्रद्धा सुमन, ओम शांति।